मैं देख रहा हूँ स्मृति ईरानी सिलेंडर की रानी कहाँ खो गई। बुलडोजर गया, ईडी गई, एनकाउंटर हुआ। अगर ये काम किसी ने और किया होता तो ईडी भी पहुंच जाती, सीबीआई भी। इनके जितने भी अध्यक्ष स्टेटों में सब गुंडे बैठे हुए हैं, सब गुंडे हैं। 2024 में नमो नमो ये कहते हैं, मेरा नारा है नमो नमो नहीं, गयो 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 गयो। एक इकलौते प्रधानमंत्री हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। 2 लाख का बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8-9 साल से झूठ ही झूठ बोलते जा रहे हैं। एक माँ थी, सूटकेस पे बेटी को लुटा सोई हुई थी, घसीट के लेगी बिहार तक। झोले को जैसे नहीं जाने देंगे हम। झोला सोचे कि हम ले जाएंगे, झोले में इतने झोल हैं, हम खाली नहीं जाने देंगे झोले को। गोली चलाते हैं, जेल। जय जवान जय किसान जय पहल। बिल्कुल। ये एफआईआर करते 38 मुकदमों का जो अभियुक्त है उस पर एफआईआर होती। एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया और एक पास्को एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और एक तुरंत गिरफ्तारी ना होना संविधान में लिखा हुआ है। पाप लड़की छोटी नाबालिग को थाने में जाती है तो उसका बयान होते होते गिरफ्तारी हो जाती है, और ये गिरफ्तारी नहीं हो रही। बड़ी है ना, क्योंकि सांसद है, सरकार जिसकी है, सांसद है, 6 बार का कहते हैं सांसद है। और कहाँ से सांसद है? अयोध्या नगरी का, फैजाबाद का, वहाँ के सांसद है। 56 इंच का सीना काम नहीं कर रहा है। नहीं सर, देखिए मैडम, ये आपके रिपोर्टर मैं आपके सामने कर नापता हूँ, इनका भी 56 इंच का नहीं होगा। मैं तो 56 इंच वाला सुबह से ढूंढ रहा हूँ आदमियों को, मुझे 56 इंच वाला कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, कोई नहीं मिल रहा। देखिए इनका भी 32 है, आपका इनका भी मैं नाप लेता हूँ, देख लीजिए। इनका भी इनका बैग है, तब भी नाप लूँगा, तो बाजू से मैं नाप लूँ तब भी नहीं 26 है। आप देखिए इनका भी 28 है, आपके कैमरामैन का नाप लूँ तब भी नहीं, इनका भी नाप लेता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये क्या है, 56 इंच का। देखिए कोई भी फोर्स है, हमारी सीआरपीएफ है, आर्मी है, कोई भी, उनमें भी 56 इंच का किसी का सीना नहीं है। 42 का सीना होता है, फुला के उनको 46 करना होता है। लेकिन 130 करोड़ों का मेरा दावा है, किसी का 56 इंच का सीना नहीं है। ये प्रधानमंत्री एक इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। 2 लाख का बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8-9 साल से झूठ ही झूठ बोलते जा रहे हैं। किसका एतबार करें? अरे प्रधानमंत्री हो आप। तमाम मीडिया रिपोर्ट कहते हैं कि जो खाने पीने का खर्चा है या कपड़ों का खर्चा है प्रधानमंत्री जी का, वो खुद उठाते हैं। खुद उठाते हैं, 10 लाख का सूट खुद पहनते हैं, घर से कमा के लाए हैं। ये तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। मीडिया कौन सी रिपोर्ट कह रही है? 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में जाना, ये झोला छाप को शोभा देता है? 8,000 करोड़ का प्लेन, 2-2 प्लेन, एक में नहीं 2-2 प्लेन, उसमें शोभा देता है क्या? तो झोला उठा के चलने के लिए बोला तो साइकिल लेना, और लोग भी जाते हैं, मजदूर लोग जाते हैं ना साइकिल पे। एक बेटी हमारी कोरोना काल में, जब कोरोना काल में हमारी बेटी थी, साइकिल पे अपने पिता को लेगी बिहार, वो बेटी थी, वो थी झोला छाप। एक माँ थी, सूटकेस पे बेटी को लुटा सोई हुई थी, घसीट के लेगी बिहार तक, वो माँ। क्या झोला बड़ा हो सकता है? सर जब ये झोला लेके जाएंगे हम तलाशी लेंगे, झोले को जैसे नहीं जाने देंगे हम। झोला सोचे कि हम ले जाएंगे, झोले में इतने झोल हैं, हम खाली नहीं जाने देंगे झोले को। जांच कराएंगे झोले की भी पूरी तरह से। और 56 इंच का सीना, झूठ मत बोले। 9 साल से हो गए, कितना झूठ बोलते हैं। 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। नेहरू जी 9 साल जेल में रहे, इंदिरा जी की शहादत हुई, राजीव जी की शहादत हुई, प्रियंका गांधी जी आई, राहुल गांधी जी देश के लिए सवाल जवाब करते हैं, पार्लियामेंट बंद कर देते हैं। और ये सवाल करते थे जब मुख्यमंत्री होते थे कि मनमोहन सिंह जी महंगाई कम हुई। आज 1153 रुपये का सिलेंडर है। वो स्मृति ईरानी कांग्रेस के राज में 410 रुपये का था। मैं देख रहा हूँ स्मृति ईरानी सिलेंडर की रानी कहाँ खो गई? कहाँ वो ह्यूमन राइट्स वाले हैं? कहाँ ये वहाँ सड़कों पे नहीं दिख रही हैं? नहीं कहीं, अरे कहाँ दिख रही हैं? वो तो घर में भी नहीं दिख रही। ये महिलाओं के पास आए ना, और इनसे चूड़ियाँ लें और अपने नेताओं को दें। सिलेंडर लेके जाएं, 1100 सर पे रख के जाएं, 1153 पे कि मैं सिलेंडर आनी हूँ, 1153 रुपये का सिलेंडर हो गया। ये उनको नजर नहीं आया? 2014 से पहले कुछ नहीं था क्या देश में? यहाँ हम जो आप जब खड़े इंटरव्यू ले रहे, 2014 से पहले ये सड़क नहीं थी जंतर मंतर की? जब तो अंग्रेजों से लोहा ले रहे तब भी ये सड़क थी, तब भी देश की सड़कें में। सिर्फ ये क्या है, मेरे पास तो ये 56 इंच का फीता नाप रहा हूँ, इनके पास सिर्फ रिबन है। जो कांग्रेस ने सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बनाए हुए ना, उनका ये रिबन लगाते हैं, रिबन काट रहे हैं, बस सिर्फ रिबन काट रहे हैं। कुछ नहीं इन्होंने बनाया, कुछ नहीं बनाया। शीला जी ने 15 साल इस दिल्ली को बनाया, आज पूरी दिल्ली खोद दी गई। आज जेलों के अंदर गैंगस्टर हो रहा है, गैंग वार हो रही है। कहाँ है ये सरकार? जेलों के अंदर गैंगस्टर हो रहा है, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। मोदी जी और योगी जी तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं।
कौन सी जीरो टॉलरेंस मुझे बताइए। उनके बगल में घूम रहा है 38 के केस वाला, बुलडोजर गया, ईडी गई, एनकाउंटर हुआ। अगर ये काम किसी ने और किया होता तो ईडी भी पहुंच जाती, सीबीआई भी। आपने सारे, राहुल जी ने क्वेश्चन किया था कि मेरे से पास कई गरीब लड़कियां आई, उन्होंने मुझे अपना रोना रोया, तो ये दिल्ली पुलिस पहुंच के बयान लेने यहाँ गया कोई? पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट गया कोई दिल्ली पुलिस का? क्योंकि दिल्ली पुलिस से प्रेशर है, दिल्ली पुलिस पे बहुत बड़ा प्रेशर है। नहीं तो दिल्ली पुलिस को तो अभी क्या 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर ले। अच्छा, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, केजरीवाल जी को समन भेज दिया गया, सत्यपाल मलिक को समन भेज दिया गया, अब राघव चड्ढा का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन इनके सांसद के खिलाफ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना समन भेजा जा रहा है, ना गिरफ्तार किया ये तानाशाही है, मैं तो इसको तानाशाही बोलूँगा, डिक्टेटरशिप, मनमानी, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाना। इस देश चलता है लोकतंत्र से, संविधान से, ना तो ये किसी संविधान को मानते हैं। ये तो जब अंग्रेजों से हम लोहा ले रहे थे तब भी संविधान को नहीं मानते थे, मानते ही नहीं थे संविधान को, अंग्रेजों का साथ देते थे, अंग्रेजों का साथ। भूषण जी ने अपने तरफ से साफ कर रखा है कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी क्यों कहेंगे? हर गुनहगार ये कहता है, उनकी पार्टी का आदमी है, तेरे जो कुकर्म है तो इस्तीफा दे ना। 6 तारीख को तो वैसे उनका चले जाना है, 6 तारीख को तो कार्यकाल खत्म हो जाए। इनके जितने भी अध्यक्ष स्टेटों में सब गुंडे बैठे हुए हैं, सब गुंडे हैं। ये इनको क्या खुद इस्तीफा, अगर ये खुद इस्तीफा देते कि मेरे साथ कार्रवाई करो, जांच करो, तो लोग इनको सरांखों पे बिठाते। ये एक सुनिए, मेरी बात सुनिए गौर से, कोई भी इस देश की कोई भी बेटी हो, बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बात को याद रखना, बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। और हर बेटी जब पैदा होती है ना तो माँ बाप खुश होते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, माँ बाप खुश होते हैं। तो बेटी झूठ नहीं बोलती। क्या उसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं थी? मैं तो उसको सलाम करता हूँ बेटी को, उसके लिए जान हाजिर है कि उसने इतना बड़ा भवंडर खड़ा कर दिया, देश को जागृत कर दिया, 130 करोड़ लोगों को जागृत कर दिया। इनके पापों का घड़ा, मैंने पाप का घड़ा तोड़ा था पिछले 4 दिन पहले, इनके पापों का घड़ा भर गया। उस लड़की को हम शाबाशी देते हैं जिसने आवाज़ उठाई। पूरा हिंदुस्तान नरेश टिकैत जी आए, किसान जो गेहूँ बोता है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो किसान 700 किसान देश के लिए शहीद हो गए, कुछ नहीं मिला। MRP तो मांग रहे थे, नहीं मिला, 700 जवान शहीद हो गए, 40 जवान हमारे शहीद हो गए जम्मू कश्मीर के। इनके गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, आवाज़ उठाई उन्होंने, सलाम करो उनको। 40 जवान हो गए जो हमारी रक्षा कर रहे थे। तुम अपना प्लेन नहीं दिए, और 8,000 के 2 जब प्लेन में उसमें जा रहे हो, आप सो के जा रहे हो, ये पटरी पे सो रहे हैं, तुम मखमल पे गद्दों पे सो रहे हैं, तुम्हें कैसे नींद आ रही है? शर्म नहीं आती? एक बच्चे देश की यहाँ पटरी पे सो रही हैं, जो देश का गौरव बढ़ाया विदेशों में, और आप मखमल पे गद्दों पे सो रहे हैं। हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। बड़ा ये जो मर्जी कर लें। 2024 मेरी बात याद रखिएगा, 2024 इनके जो मोदी भक्त हैं ना कि मोदी जी आएंगे 2024 में, नमो नमो ये कहते हैं। मेरा नारा है नमो नमो नहीं, गयो 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 गयो। अच्छा, मोदी जी का एक वीडियो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो विनेश फोगाट से कहते हैं कि अरे आप तो मेरे ही परिवार के, आपके पिता को मैं जानता हूँ, आपके माता को मैं जानता हूँ। उनसे पूछे इनके पिता का नाम बता दें, मान जाएंगे? इनकी माता जी का नाम बता दें, हैं, मान जाएंगे? नहीं, उस टाइम तो बोला कि आप मेरी बेटी हैं, आज जब ये सड़कों पे बैठी है तो क्या ये बेटी नहीं है? वो गोल्ड मेडल लेके ऐसे खड़े होकर बैठे, टेबल राउंड टेबल बैठे हैं, राउंड गोल टेबल पे। आइए बैठिए, दिखाइए कहाँ है गोल्ड मेडल। इन बच्चे ने गोल्ड मेडल उनके हाथ पर रख दिया। वो नज़र नहीं आ रहा कि ये गोल्ड मेडल, उनको नज़र नहीं आ रहा ये गोल्ड मेडल वाली लड़कियां हैं, अत्याचार हो रहा है। मैं बुलाऊँ उस तस्वीर उनको नज़र नहीं आ रही, उस गोल्ड मेडल में, उसमें तस्वीर में देखें कितना अन्याय हुआ इन बच्चियों के साथ। उस तस्वीर को देखें, दिल से देखें, अपनी आत्मा से, अंतर आत्मा से देखें, राजनीति से ना देखें। राजनीति जो वो कर रहे हैं, देश नहीं कर रहा। देश की राजनीति की पार्टियां इनके समर्थन में खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी। किसानों के उन्होंने आतंकवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा, जो मर्जी। हर राजनीतिक पार्टी का हर बड़ा नेता इनके साथ है, 130 करोड़ जनता इनके साथ है। लेकिन सोशल मीडिया पूरी तरह इनके साथ है, इनकी लड़ाई में साथ है। सलाम करते हैं सोशल मीडिया को, सलाम करता हूँ मैं। अच्छा, बृजभूषण शरण जी का एक बयान है कि साक्षी मलिक जब मेडल जीत कर आती है तो वो मुझे से गले मिलती हैं, तब साक्षी मलिक को कोई भी ऐसा असहज वाली भावना नहीं आई, और आज साक्षी मलिक मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। अरे वो आरोप तो वो लगा रहे हैं, एक बेटी तेरे साथ बैठी, तू ऐसे आरोप लगा, शर्म नहीं आती?
एक बेटी के लिए तो ऐसे बोलते हो, इतने बड़े नेता हो यार तुम, कोई ऐसे बोलता है? भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 99 गुनाह माफ किए थे, बस 100वां गुनाह तेरे को माफ नहीं होगा। 100वें गुनाह में उसका वध कर दिया था, 100वें गुनाह में वध कर दिया था। तो इसलिए मेरा एक नारा लोगों में जरूर है, तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। इस बात को रखिए। अच्छा ठीक है, तमाम मुद्दे इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन अडानी वाला मुद्दा एकदम शांत हो चुका है। किसी घर में, किसी बस्ते में, किसी लॉकर में डाल दिया गया है। अडानी जी ने देश का बदनाम किया, अडानी जी को सारा प्रॉफिट इन्होंने दिया, म्यूचुअल फंड क्या है, सारा कुछ उनके पास है पैसा। पहले अडानी कहाँ थे, आज अडानी कहाँ? राहुल जी ने बोला ना, कहाँ से पहले 9 नंबर थे, अब 609 नंबर पे आ गए। कहाँ 9 नंबर पे थे, 609 पे राहुल जी ने बोला पार्लियामेंट में। और जब पार्लियामेंट चलती थी कांग्रेस के राज में, तब ये पार्लियामेंट तो चलने नहीं देते थे। अब पार्लियामेंट से सवाल किए जाएँ तो ये पार्लियामेंट ही बंद कर देते हैं। इनके लोग शरारत करते हैं क्योंकि गुनहगार हैं, इनके पास जवाब जी कहते हैं विपक्ष के तमाम नोकझोंक की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, सरकार तुम्हारी, सारा कानून तुम्हारे पास, सारी फोर्सेस तुम्हारे पास, काम नहीं कर रहे। तुम्हारा हाथ रोका हुआ है किसी ने? हाथ चलाओ ना, पेन चलाओ, गिरफ्तार करो, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ अपने गृह मंत्री को, ये ले भाई पेपर ला, ये ले साइन ले, गिरफ्तार कर। हाथ नहीं चलता क्या? चलाएं हाथ। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब तक होगी? अब हमें तो पता नहीं, ये तो वो जाने जा FIR हो, इनकी सरकार जाने। होगी भी या नहीं होगी, कुछ लगता है? देखिए होना होता तो अभी तक तो हो ही गई होती। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, गिरफ्तारी तो होगी, जेल भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हम यहीं डटे हुए हैं, डटे हुए हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं यहीं। साल महीना कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए, गोली चला दें, जेल। जय जवान जय किसान जय पहलवान। बिल्कुल, जय जवान जय किसान जय पहलवान जय, ये हमारी देश की बेटियां। चलिए, देश की बेटियों का साथ देने के लिए तमाम लोग इस धरने में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश की बेटियों को वाकई में इंसाफ मिल पाएगा? सवाल आप पर छोड़ती हूँ, कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा।